पर ही तुम्हें ये नहीं था ना। ओके बच्चों, अभी इधर फोकस करें। बच्चों इधर देखें अभी, ठीक है। तो बच्चों लास्ट टर्म पे हमने इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, कुछ बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो बच्चों आज हम वही इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद कुछ अदर फॉर्मेट के क्वेश्चंस, और उसके बाद बच्चों ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। अब बच्चों सबसे पहले हम होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो होमवर्क में बच्चों मैंने केवल जो डीपीपी है उसी से क्वेश्चंस दिए थे। आई थिंक मॉड्यूल से कुछ नहीं दिया था, दिया था क्या? ठीक है। अब बच्चों जो डीपीपी है उसके क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ, उसे बच्चों देखें। तो वो बच्चों में डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों ये किस किस से सॉल्व हो गया? अक्षर तुम बताओ क्या आंसर है? हाँ आप बोलो, आपका क्या आंसर आया? वेलोसिटी पूछिए इसमें। तो थर्ड नंबर आंसर क्या आया? 218 मीटर पर सेकेंड। आप बोलो। ओके, और कोई जिससे सॉल्व हुआ? 18 और, ठीक है बच्चों 18 आंसर होना चाहिए। एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। बच्चों देखो, एक्सीलरेशन तुमको दिया है, बच्चों एक्सीलरेशन तुमको दिया है 3t² प्लस 2t प्लस 2। बच्चों बताओ एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देगा? बच्चों एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, तो 3 इसका इंटीग्रेशन t³ 2t² 2t प्लस कांस्टेंट c। अब बच्चों कांस्टेंट c के लिए तुम्हें क्या दिया है? t=0 पे वेलोसिटी 2 है। तो बच्चों जो 0 पे वेलोसिटी होती है वही c है, यानी कि बच्चों c कितना है? 2। c कितना है? 2। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? c। तो वेलोसिटी बच्चों ये आ गई। अब तुमसे वेलोसिटी पूछिए 2 सेकेंड पे, तो बच्चों ये तो कट गए, 2 रखो, 2³ 2² 2 × 2 प्लस 2। तो बच्चों 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 18। तो बच्चों 18 जिनका था बिल्कुल सही है, गुड। बच्चों बताओ कहीं कोई दिक्कत? एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, c क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 रख दिया। अब इन्होंने हमसे 2 सेकंड पे वेलोसिटी पूछी है, तो टाइम की जगह 2 रख दिया, ये आंसर। बच्चों बताओ थर्ड क्वेश्चन में अभी कोई डाउट? ठीक है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ बच्चों ये बताओ ये किस किस से सॉल्व हो गया? तुम बताओ अक्षर, आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, अब बताओ क्या किया? वन सेकेंड देखते हैं और कोई जिससे सॉल्व हुआ। देखो इन्होंने पूछा है 1 से 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड, तो पहले आपको 1 सेकेंड रखना पड़ेगा, 2 सेकेंड रखना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तब जाके आंसर आएगा। नहीं, ठीक, आप बोलो। चलो वो मैं चेक करता हूँ। और कोई उसके अलावा जिससे सॉल्व हुआ? क्या आ रहा है आंसर? ऑप्शन सी। चलो अभी देखते हैं। और ईशान डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो बच्चों, वेलोसिटी, वेलोसिटी बच्चों तुमको क्या दी है? ए टी प्लस BT²। इसका इंटीग्रेशन बच्चों x a t² 2 प्लस b t³ 3। बोलो बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? प्लस c,
ठीक है, अब इनिशियल पोजीशन पता नहीं है तो सी लिख दी। अब बच्चों हमें 1 से 2 की डिस्टेंस निकालनी, तो पहले हम 1 रखेंगे इसमें, तो 1 रखोगे तो बच्चों ये a/2, 1 रखोगे तो ये b/3, ये c। बताओ बच्चों इसमें कोई तकलीफ? अब इसमें बच्चों 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4a/2, 2 का क्यूब 8b/3 प्लस c। बताओ बच्चों अब 1 से 2 का निकालना है, तो x2 माइनस x1, बच्चों 4 से 1 जाएगा 3a/2, 8 से 1 जाएगा 7b/3, c कट गया, तो आंसर बच्चों आएगा c, 3a/2 प्लस 7b/3। बताओ बच्चों इसमें अभी कोई डाउट? वेलोसिटी दे रखी है, इंटीग्रेशन किया, पोजीशन आ गया, उसमें 1 सेकेंड रखा ये आया, 2 सेकेंड रखा ये आया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अभी बच्चों क्लियर है? अब फिफ्थ बच्चों, ये किससे सॉल्व हुआ? बच्चों दो चीजें पूछी हैं, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। बोल ए और सी, ठीक है, तो और कोई? ओके देख लेते हैं, चलो बच्चों ये वाला क्लियर है, इसमें आंसर क्या आ गया अपना? सी। फिफ्थ चलो बच्चों फिफ्थ फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों देखो वेलोसिटी तुमको दी है, वेलोसिटी 3t², ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन एट 3 सेकेंड, तो जब बच्चों वेलोसिटी दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें 3 सेकेंड रखो। एक सेकेंड, कैसे? नहीं देखो फिर वो 0 से बताता है, देखो समझो, सी नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं, वो हटा दो, लेकिन अब उसमें ये है अगर आपसे पूछा जाए 0 से 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप उसमें 2 सेकेंड रख दोगे, वो 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाए। 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो 1 रख दो, वो आ जाए। लेकिन 1 से 2 निकालना है तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, समझ गए? उससे भी आंसर आ जाएगा, आप सी मत रखो, लेकिन फिर भी उसमें आपको 1 रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? ओके अब बच्चों वापस देखो, वेलोसिटी ये दे रखी है, पहली चीज तुमसे 3 सेकंड पे वेलोसिटी पूछी है, तो बच्चों इसमें 3 रख दो, वेलोसिटी कितनी आ गई? 27 यानी कि ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अब बच्चों पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी पूछा, तो x बच्चों 3t³ कितना आ गया? t³। अब बच्चों मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था अगर हम इसमें c नहीं रखें तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ये हमें क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t², ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब कितने टाइम के लिए चाहिए? 0 से 3, तो इसमें 3 रखो, कितना आ जाएगा? 9। तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों लिखोगे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 मतलब बच्चों आंसर सी। तो ए और सी एक बार फिर समझो, वेलोसिटी पोजीशन, ठीक है, अगर सी नहीं रख रहे हो तो वही डिस्प्लेसमेंट बन जाता, डिवाइड बाई टाइम किया, ये आ गया। अब 3 सेकेंड के लिए निकालना है तो 3 इसमें रख दो, बस 9 आंसर। बच्चों समझ पाया भाई? ओके बच्चों ये वाले क्लियर है ना? सिक्स्थ, ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी, बच्चों ये अल्फा क्या लिखा है? थोड़ा कम प्रिंट है इसमें, सही, अल्फा t³, ठीक है। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल 0 से t। बच्चों जैसे अभी हमने किया बिल्कुल वैसे ही करो इसे, अगर जिससे नहीं हुआ अभी बच्चों अटेम्प्ट कर लो, मैं वापस डिस्कस करता हूँ। 100% अभी जो किया है वही है। सिक्स्थ,
वेलोसिटी बच्चों अल्फा टी क्यू। अब एवरेज निकालना, करो बच्चों। बच्चों जैसे ये किया है 100% वैसे ही करना है। देखो बच्चों, हो गया बच्चों। देखो इसका इंटीग्रेशन x अल्फा टी की पावर 4/4 प्लस सी मत रखो तो वही क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन बच्चों को 0 सेकंड से डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मुझे एवरेज चाहिए, तो एवरेज वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम से डिवाइड करोगे तो बच्चों एवरेज कितना आ गया, अल्फा टी क्यूब बाई 4। अब इन्होंने कैपिटल टी के लिए पूछा है, कैपिटल टी, तो इसकी जगह कैपिटल टी रख दो। कैपिटल टी रख दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा टी क्यूब बाई 4। अल्फा टी क्यूब बाई 4 यानी कि डी ऑप्शन। आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी। बच्चों बताओ अभी इसमें कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? चलें बच्चों आगे। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों अपना नेक्स्ट सेवंथ बच्चों फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे समझो। देखो, ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सीलरेशन ए अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों एक्सीलरेशन कैसा है, वेरिएबल। द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ वेलोसिटी इन t1 से t2। तो बच्चों ये बताओ एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। तो अब बच्चों देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं। सेवंथ बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ये चीज क्लियर है। अब v फाइनल माइनस v इनिशियल बच्चों निकालना, तो अब समझना बच्चों एक्सीलरेशन होता है बच्चों, ध्यान से देखना, थोड़ा सा हटके है। एक्सीलरेशन बच्चों dv बाई dt, यही तो होता है। तो यहां से बच्चों dt को उधर भेज दो, तो dv यहां से क्या आ गया, a dt। उधर dt भेज दो, a dt। अब बच्चों इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो बच्चों जब टाइम t1 था तो वेलोसिटी v इनिशियल, जब टाइम t2 था तो वेलोसिटी v फाइनल। वापस समझो बच्चों, एक्सीलरेशन dv बाई dt, यहां से बच्चों dv या a dt कितना आ गया, dv। इसी को रीअरेंज करके dv a dt लिख लिया। इसी को बच्चों मैंने लिख लिया dv a dt। ठीक है, इतना क्लियर। अब इंटीग्रेट किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाया। t1 पे वेलोसिटी इनिशियल, t2 पे वेलोसिटी फाइनल। अब बच्चों याद करो dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन बोलो, dx का इंटीग्रेशन। चलो 1 का इंटीग्रेशन t, तो dt का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन t, या 1 का इंटीग्रेशन t। याद हो कल ही बताया था। तो 1 का या dt बोलते हैं हम ऐसे ही, dt का इंटीग्रेशन क्या है, बोलो बच्चों, dt का इंटीग्रेशन t, dx का इंटीग्रेशन x, dv का इंटीग्रेशन v। तो यहां dv का इंटीग्रेशन v बच्चों कैसे लिखोगे, v इनिशियल से v फाइनल, इसको वैसा ही छोड़ दिया, इधर लेके आओ v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसको वैसा ही छोड़ दिया। तो बच्चों v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये चीज आई।
v फाइनल माइनस v इनिशियल बच्चों ये चीज आई। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल बच्चों a dt का इंटीग्रेशन t1 से t2। बच्चों अभी थोड़ी देर बाद हम इसे फिर यूज करेंगे, तो अभी थोड़ा और अच्छे से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम टॉपिक एक पढ़ेंगे उसमें ये फिर यूज होगा, तो मैं एक बार फिर डिटेल में बता रहा हूँ। देखो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी टी को उधर भेज दिया, a डी टी डी वी हो गया, उसी को इधर उधर कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। जब टाइम t1 है तो वेलोसिटी इनिशियल, जब टाइम t2 है तो वेलोसिटी v फाइनल। इस चीज को वैसा ही छोड़ दिया, dv का इंटीग्रेशन v, vi से vf, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों ये चीज वैसी की वैसी छोड़ दी, तो बच्चों v फाइनल माइनस v इनिशियल किसके बराबर है, इसके। तो बच्चों याद करो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब क्या था, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब बच्चों क्या था, एरिया। तो अभी बच्चों जो मैं आपको लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद, उसमें हम ये यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया तुमको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो वो आज या कल के लेक्चर में यूज होगा, अभी बस बता दिया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। चेंज इन वेलोसिटी बच्चों अपनी किसके बराबर आई, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, t1 से t2 अपॉन टाइम t2 माइनस t1। तो एवरेज एक्सीलरेशन बच्चों क्या हो गया, ये चीज, एवरेज एक्सीलरेशन बच्चों क्या हो गया, ये चीज। अब ये चीज बच्चों अपनी किससे मैच कर रही है, ऑप्शन डी से। ये चीज बच्चों किससे मैच कर रही है, ऑप्शन डी से। बच्चों बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके बच्चों इतना कर लो, और जिसका हो जाए उसको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो उसे अटेम्प्ट करना, पेज 134 क्वेश्चन 28। बच्चों इसे कर लो, जिसका हो जाए वो एक बार इसे ट्राई करें, मैं अभी डिस्कस करता हूं बच्चों। हाँ हाँ कोई नहीं, ठीक ठीक निकल पा रहे हैं प्रिंट? हाँ वैसे निकले सेम। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। ये करीब 15 मिनट बाद ये, चलो ये माइक और चार्जर वो हेडफोन ले आना, क्या है वो डिस्चार्ज हो गया है तो चार्ज करना। बच्चों कर लिया इतना? बच्चों जिसका हो गया हो वो इससे अटेम्प्ट करे, और याद रहे सेल्फ से अटेम्प्ट करे, कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। इधर आशीष डिस्कशन नहीं करें। इधर बच्चों बच्चों इधर डिस्कशन नहीं करो, सेल्फ से अटेम्प्ट करो। बच्चों ये कर लिया, इससे मैं हटा देता हूं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों जो मैंने क्वेश्चन दिया है, a इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, इसमें तुमसे पूछा है 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। बच्चों ये बताओ, ये हो गया, हो गया, ठीक है। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, बताओ बच्चों एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देगा, वेलोसिटी। 3 टी स्क्वायर का बच्चों टी क्यूब बाई 3, टी स्क्वायर बाई 2,
2t और c बच्चों बताओ क्या होता है? इस केस में कितना दे रखा है? तो इस केस में बच्चों c की वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? 2। c की वैल्यू 2। अब बच्चों किस टाइम पे वेलोसिटी पूछी है? 2 सेकेंड। तो बच्चों टाइम की जगह 2 रख दो। 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 2, तो बच्चों 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, बच्चों कितना आ गया? 80। अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन है, डेटा भी सेम ही है। चेक करो बच्चों, कोई डाउट हो? बच्चों बताओ अभी इसमें कोई कंफ्यूजन? समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों हम आगे फिर डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन वाले को मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैंने आपको बताया एक्स वी ए से अगर वेलोसिटी चाहिए इंटीग्रेशन, v से x चाहिए इंटीग्रेशन, a से x चाहिए 2 बार इंटीग्रेशन। बच्चों साथ में एक c लेंगे। क्या लेंगे? c की वैल्यू क्या होगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? c। अगर पोजीशन होगा तो इनिशियल पोजीशन क्या होगा? c। कई बार बच्चों घुमा के c देते हैं। यहाँ पे तो बोल दिया 0 पे वेलोसिटी 2 है, आपको बोल दिया 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 4 है, तो फिर आप टाइम 2 रख के 4 रखोगे, फिर c निकाल के सॉल्व करोगे। जिसमें डायरेक्ट दे दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया है तो निकाल के सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर है? अब बच्चों ये जो इंटीग्रेशन वाला फंडा होता है ये अपना तभी लगता है, डायरेक्टली बच्चों तभी लगेगा जब ये टाइम के फॉर्मेट में हो। किसके फॉर्मेट में हो? टाइम के। ऐसी बच्चों जो डिफरेंशिएशन वाला फंडा है वो भी डायरेक्टली तभी लगता है जब टाइम के फॉर्मेट में हो। किसके फॉर्मेट में? टाइम के। अब बच्चों याद करो आपके टेस्ट में क्वेश्चन था, इसमें बच्चों डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से अपना आंसर नहीं आ रहा था, याद आया? ऐसी बच्चों ये एक्सीलरेशन है, आपसे वेलोसिटी पूछे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अब आप v नहीं रख पाओगे। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कब होगा? जब सब कुछ टाइम में हो। सब कुछ किस में हो? टाइम में। वरना बच्चों सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है, वो हम और बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक फॉर्मेट और डिस्कस करने वाले हैं, उसे समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चों हेडिंग लिख लो, एक्सीलरेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट। एक्सीलरेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट। acceleration in different format. Acceleration in different format. ठीक है बच्चों? बच्चों बताओ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन तुम्हारे पास क्या होता है? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। ये क्लियर है? इसी को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dv बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। बच्चों ये चीज़ वही लिखी है, dx dx कट के क्या हो गए? 1, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चों देखो, इसको मैं यहाँ भेज रहा हूँ, इसको यहाँ भेज रहा हूँ, तो इसी को बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया dx बाई डी टी। इस dx को इधर खिसका दिया, इस dv को उधर खिसका दिया। बच्चों देखो ये तो होता ही है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कट के वही आ जाएगा। अब इस dx को इधर खिसका दिया, इधर dv को इस साइड खिसका दिया, कर सकते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ dx बाई डी टी क्या होता है? dx बाई डी टी बच्चों क्या होता है? बोलो बच्चों, वेलोसिटी। तो इस dx बाई डी टी की जगह तुम क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इंटू dv बाई dx। तो बच्चों एक फॉर्मेट तुम्हारा ये आ गया, a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो पहले बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं।
तो एक्सेलरेशन बच्चों तुम्हारे पास क्या आया, v dv बाई dx। ठीक है बच्चों, कर लो। ठीक है, अब बच्चों वापस से समझो, ये फॉर्मेट कब यूज करोगे, जब भी बच्चों जैसे आपको x के फॉर्मेट में दे दिया, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सीलरेशन पूछा या a इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेलोसिटी पूछी, तो x के फॉर्मेट में चीजें दी होंगी तब इसे यूज करेंगे। तो अभी बच्चों दिमाग में क्या फॉर्मूला होना चाहिए, v dv बाई dx। समझ गए बच्चों। अब इस पे बेस्ड बच्चों मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, पहले एक आध मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिर आप करना। मान लो बच्चों वेलोसिटी मैंने तुमको दी v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लिख लो बच्चों v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग देखें, अगला आप करना। ठीक है, इसमें लिख लो v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 3। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, इससे मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, बताओ v किसके फॉर्म में है, x या t। तो बच्चों t के फॉर्म में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन यहां किस फॉर्मेट में है, x, तो सीधा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले के लिए मैं v चाहिए, वो तो है, dv बाई dx और चाहिए। तो बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के फॉर्म में। बच्चों बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। v बच्चों बताओ कितना है, और डी वी बाई डी एक्स, तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2x क्यूब। एक्सेलरेशन बच्चों कितना आ गया, 2x क्यूब। अब बच्चों कब पूछा है, 3 पे, 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 54। बाई चांस बच्चों 2 पे पूछता तो 16, 1 पे पूछता, 0 पे पूछता। समझ गए बच्चों। तो अब बच्चों अगर मैं एक्सेलरेशन लिखता हूं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 का क्यूब 54, आंसर कर लो बच्चों इतना। तो बच्चों जो टेस्ट में क्वेश्चन था वो हम इस तरीके से भी कर सकते। ठीक है, जैसे अब बच्चों टेस्ट वाले क्वेश्चन को इस तरीके से ट्राई करो, या मैं थोड़ा सा अलग ही दे देता हूँ। टेस्ट वाला तो चलो हो गया, v इक्वल टू मान लो बच्चों मैंने दिया एक्स क्यूब प्लस 1, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 1। करो बच्चों, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 1। जैसे बच्चों ये वाला किया है वैसे ही करो, आंसर बोलना नहीं है बच्चों, जब मैं पूछूं तब बताएं। 100% बच्चों ऐसे ही करना। बच्चों कर लिया, ओके, हैंड राइज करें जिससे सॉल्व हुआ। बताओ आंसर क्या है तुम्हारा, 6 करेक्ट है बच्चों। देखो सबसे पहले बच्चों तुम क्या करो, dv बाई डी एक्स निकालो। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन बच्चों 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 1 का 0, ये क्लियर है। अब एक्सेलरेशन चाहिए तो वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है,
तो 3x² x³ + 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्सीलरेशन हो गया। अब बच्चों कब पूछा है, x = 1 पे, तो इसमें 1 रख देते हैं। 3 × 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब + 1, तो बच्चों 3 × 2 6, खत्म। समझ गए बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं, याद करके बच्चों बताओ √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। याद करो बच्चों, मैंने बोला था कि याद रख लो, बहुत ज्यादा काम में आता है। ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, एग्जाम्पल देखो बच्चों, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। मान लो बच्चों मैंने दिया वेलोसिटी α√x, फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है ना, निकालो बच्चों एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। बच्चों √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। बच्चों बताओ क्या आ रहा है? सही है बच्चों, α²/2। बच्चों सबसे पहले क्या निकालोगे, dv/dx। तो बच्चों अल्फा तो कांस्टेंट है, याद करो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x, तो 1/2√x। अब एक्सीलरेशन चाहिए, तो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है एक्सीलरेशन। तो बच्चों √x कट गए, √x कट गए, अल्फा × अल्फा α²/2। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? देखो अल्फा वैसा का वैसा कांस्टेंट है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो √x कट गए, α²/2। अब बच्चों बताओ क्या ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? बच्चों बताओ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? क्यों वेरिएबल लग रहा है? अल्फा तो कांस्टेंट ही है, 2 3 4 कुछ होगा। तो बताओ बच्चों एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? ठीक है। अगर बच्चों एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों इसमें आप लिखो, अब बच्चों इसमें लिख लो, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, find velocity and displacement in time t if particle start from rest, find velocity and displacement in time t if particle start from rest। तो बच्चों एक्सीलरेशन है α²/2। अब तुम्हें वेलोसिटी बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बताना है, और पार्टिकल रेस्ट से शुरू कर रहा है, रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो बच्चों बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 0। अब करो बच्चों, हेलो ठीक है बच्चों, देखो एक तो सीधा इंटीग्रेशन कर दो, उससे भी आ जाएगा। बताओ एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देगा? तो वेलोसिटी α²/2 × t प्लस c बताओ कितना है, तो उसे हटा दो, बस ये वेलोसिटी आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट
बच्चों वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बच्चों डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो सी लिखने की जरूरत नहीं है, सी को हटा बस खत्म। या बच्चों v इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो u जीरो एक्सीलरेशन इनटू टाइम, देखो वही आ गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तब भी वही आ जाएगा। समझ गए बच्चों? बताओ बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों जो डीपीपी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा वाला, ये वाला इंटीग्रेट कर दिया, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन v। अब 5 का इंटीग्रेशन 5t, 10 का इंटीग्रेशन 10t, तो इसका इंटीग्रेशन, फिर इसको फिर इंटीग्रेट कर दिया। समझ गए ना? जैसे ये कोई कांस्टेंट है तो 4 का 4t, 6 का 6t, तो इसका दिस इंटू टी। समझ गए बच्चों? समझ पा रहे हो? ओके। अब बच्चों जो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है उसे देखो, v इक्वल टू एल्फा रूट एक्स। वेलोसिटी बच्चों बताओ किस तरह से वेरी करेगी? यही क्वेश्चन है बच्चों, बताओ क्या आंसर होना चाहिए? बोलो बच्चों, आंसर क्या होना चाहिए? ए। बच्चों देखो ये आया है तो ये तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी किस तरह से डिपेंड कर रही है? टाइम के, टी पे डिपेंड कर रही है, तो आंसर बच्चों क्या हो जाना चाहिए? ए। बच्चों वही क्वेश्चन है, वही डेटा है, वेलोसिटी किस तरह से डिपेंड करेगी? टी पे, खत्म। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट? अब बच्चों इस 9th क्वेश्चन इसमें देखो, 9th, if velocity of particle is given by this, तो बच्चों v तुम्हें दिया है रूट 180 माइनस 16x, रूट 180 माइनस 16x। अब बच्चों एक्सीलरेशन निकालना, तो बच्चों जो अभी हमने किया है उसमें रूट x था, इसमें रूट एलिफेंट है। अब करो, सबसे पहले बच्चों वही dv बाई dx निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। याद करो बच्चों, बच्चों हैंड राइज करें जिससे सॉल्व हुआ हो। बोलो बच्चों, मतलब ऑप्शन 4 है। नहीं, और चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों बताओ v ये रहा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट t का, रूट y का, रूट एलिफेंट का, 1/2 रूट एलिफेंट। तो बच्चों ये एलिफेंट है,
इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एलिफेंट, इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों इस एलिफेंट को फिर डिफरेंशिएट करो, याद करो चेन रूल से। तो इस एलिफेंट का डिफरेंशिएशन 180 का 0, इसका -16, x का तो 1 हो गया, तो फाइनली बच्चों आया -8, 180 -16x। बच्चों बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो dv/dx ये आ गया। अब एक्सीलरेशन बच्चों क्या होता है? v dv/dx, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? बस आंसर। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो रूट वाला टर्म तो कट गया, बचा क्या? -8, ये आंसर। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन नहीं है। देखो जब भी डायरेक्ट नहीं होता है तो याद करो मैं चेन रूल लगाना पड़ता है, तो वही किया है। ये अगर x होता तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता, वो लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी फंक्शन होगा तो हमें वो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो रूट x, तो पहले हमने रूट एलिफेंट मान लिया, तो रूट एलिफेंट का 1/2 रूट एलिफेंट। अब इस एलिफेंट का करोगे तो इसका 0, इसका -16, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आया। याद आया बच्चों कुछ? कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों इसमें ये चेन रूल लगाया। अब बच्चों ये क्लियर है तो मैं आपको बता रहा हूं, फिर वो करें। बच्चों पेज 141 मॉड्यूल में क्वेश्चन 22, पेज 141 क्वेश्चन 22। पेज 141 क्वेश्चन 22। If velocity is given by this, ठीक है, इनिशियली पार्टिकल बच्चों x = 4 पे है, तब बच्चों निकालना है क्या चीजें रहेंगी। जैसे बच्चों v आपको दिया है √x, v क्या दिया है बच्चों? √x। बच्चों सबसे पहले अभी भी हमने किया था अल्फा √x, याद आया? सबसे पहले बच्चों एक्सीलरेशन निकाल लो, बिल्कुल वैसे ही, और फिर आगे सॉल्व करो। समझ गए बच्चों? एक्सीलरेशन इन्होंने पूछा ही है। बच्चों बताओ एक्सीलरेशन कितना आया? 1/2, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जैसे बच्चों v ये है तो याद करो dv/dx, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, एक्सीलरेशन बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? हाफ, जो कि कांस्टेंट है। अब बच्चों देखो बी ऑप्शन पार्टिकल एक्सीलरेशन ये है, बच्चों गलत है। सी ऑप्शन पार्टिकल एक्सीलरेशन ये है थ्रू आउट मोशन, वो सही है। तो बी गलत, सी सही। अब बच्चों 2 सेकंड पर पोजीशन निकालनी है। क्या निकालनी है? पोजीशन। तो बच्चों कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? ut + ½ at²। बताओ बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? बच्चों इसमें तो कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट u टाइम टू हाफ एक्सीलरेशन 2²। बच्चों बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 1 आएगा ना? डिस्प्लेसमेंट 1 आया। देखो हाफ a t², हाफ a t², ये सही किया है।
अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट 1 है, बच्चों मान लो पार्टिकल 4 पे खड़ा है और आगे की तरफ 1 चला जाए तो कहाँ पहुंच जाएगा 5 पे, तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए 5। अब ए ऑप्शन देखो 2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन 9 बोली है इन्होंने, गलत है। समझ पाए कि नहीं बच्चों? देखो वापस समझो बच्चों, मुझे एक बार फिर बताओ, एक्सीलरेशन हाफ आया, इसमें कोई तकलीफ? पक्का। अब एक्सीलरेशन हाफ आया तो डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ at स्क्वायर बच्चों 1 आया, इसमें कोई दिक्कत? बच्चों 4 पे खड़ा है, 1 मीटर चलेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, तो नई पोजीशन क्या होनी चाहिए 5। ठीक है, तो बच्चों ए ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे देखते हैं। हाँ आंसर तो वही आएगा, मैंने कोई मिस्टेक कर दी क्या? चलो चेक करते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन दिस, इनिशियल पार्टिकल वाज एट x इक्वल टू 4। अच्छा हाँ बच्चों इसमें एक मिस्टेक है बच्चों, समझना v रूट x, तो इनिशियली बच्चों बताओ पार्टिकल कहाँ पे है, कहाँ पे है 4 पे, तो 4 इसमें रखो, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी आएगी 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी 2, तो इसमें एक मिस्टेक है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 2 लेनी पड़ेगी, वो मिस्टेक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी 2। अब बच्चों देखोगे तो ये कितना आ गया 4 + 1 5। अब ठीक है, वो एक मिस्टेक थी बच्चों। देखो बच्चों 4 पे खड़ा है, 5 मीटर चल लिया, कहाँ पहुंच जाएगा, तो नई पोजीशन 9, नई पोजीशन 9। तो बच्चों इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कितनी है, कैसे निकाली, क्लियर है ना, इसमें रख दिया, इनिशियल आ गई। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, बी गलत है वो पता ही चल गया, सी ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिकल विल नेवर गो इन नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन। तो बच्चों देखो इनिशियल वेलोसिटी 2 पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है, तो बच्चों वो उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो लास्ट ऑप्शन भी सही है बच्चों। वेलोसिटी पॉजिटिव में, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव में, तो वो उधर ही चलता चला जाएगा, टर्न नहीं लेगा। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा ACD, आंसर बच्चों ACD। बच्चों अभी समझ पाए इसे, ठीक है ना, ओके। अब बच्चों वापस देखो 134 क्वेश्चन 25 बच्चों, इसको एज ए होमवर्क रख लेना, कल हम डिस्कस कर लेंगे। बच्चों यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत? बच्चों ये वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं? अच्छा क्वेश्चन था, इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल के यूज की गई, ठीक है। चलें बच्चों आगे। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिख लो ग्राफ्स। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों ग्राफ्स। ठीक है, तो बच्चों समझो, जैसे अभी लिखना नहीं केवल समझना है। जैसे बच्चों x v a p, ये 4 चीजें जनरली हमें मिलती हैं। अब इन 4 चीजों से बच्चों कॉम्बिनेशन बनाओगे तो xt vt at, xt vt at। तो xt का मतलब बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, कई बार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है। vt का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, at का मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों फिर देखो xt vt at, xt का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, vt का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, at का मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों ये 3 ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ये 3 ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एक्चुअल में देखोगे तो इनफाइनाइट ग्राफ हो सकते हैं, xt vt at, x स्क्वायर t, x क्यूब t, x की पावर 4t, xv, xa, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, a स्क्वायर t, a स्क्वायर v, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं।
लेकिन मेनली हमें डिटेल में ये 3 डिस्कस करने होते हैं। एक दो और ग्राफ होते हैं, वो भी टाइम टू टाइम यूज हो जाते हैं। तो बच्चों अब पहली हेडिंग बच्चों लिख लो, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ब्रैकेट में xt ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ब्रैकेट में बच्चों xt ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ब्रैकेट में xt ग्राफ। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों पहले केवल समझो, फिर अभी इसको लिखना नहीं है, केवल समझना है, केवल समझना है। बच्चों जैसे ये मान लो एक बंदा है, अभी बच्चों x इक्वल टू 0 पे एक पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, लिखना नहीं, केवल समझना है। अब बच्चों ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। मान लो आप सबके पास स्टॉप वॉच है, अभी जब आपने जैसे ही स्टॉप वॉच ऑन की वो 0 पे खड़ा था, 0 पे खड़ा था। तो 0 पे खड़ा था, तो बच्चों बताओ 1 सेकंड के बाद कहां पहुंच जाएगा? ठीक है, 1 सेकंड के बाद 2 पे आ गए, 2 सेकंड पे बच्चों, अब बच्चों मान लो वो थक गया, उसने 3 सेकंड आराम किया, 3 सेकंड आराम किया, 3 सेकंड आराम किया, तो 5 सेकंड पे वो कहाँ होगा? 5 सेकंड पे, 4 पे, क्योंकि अभी यहाँ है 3 सेकंड उसने आराम किया, तो 2 + 3 5, तो 2 से लेके 5 सेकंड तक वो यहीं जमा रहा। ठीक है, अब उसका मन किया वापस लौटने का, पर वो थक गया है, तो वो 1 मीटर पर सेकंड से वापस आ रहा है। तो देखो पहले 2 की रफ्तार से दौड़ा, 1 सेकंड पे यहाँ पहुँच गया, 2 सेकंड पे यहाँ पहुँच गया, फिर थक गया तो 3 सेकंड आराम किया, तो 2 से लेके 5 सेकंड तक वो यहीं रहा। अब वो वापस जाना चाह रहा है 1 की रफ्तार से, तो बच्चों बताओ 6 सेकंड पे कहाँ होगा? 6 सेकंड पे बच्चों इधर, 7 पे, 8 पे, 9 पे, समझ गए? अब बच्चों इसी चीज को हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है। बच्चों लिखना कुछ नहीं है, बस समझना। इसी चीज को हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में बच्चों कैसे ड्रॉ करोगे? ये x और ये टाइम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पोजीशन बच्चों अपनी हाईएस्ट गई है 4 तक, तो 4 तक 1 2 3 4 5। तो बच्चों बताओ 0 जब तुमने स्टॉप वॉच ऑन की तब वो कहाँ था? तो पहला पॉइंट। फिर बच्चों 1 सेकंड के बाद कहाँ पहुंच गया? तो 1 सेकंड पे वो 2 पे यहां पहुंच गया। अगले सेकंड पे तो 2 सेकंड पे बच्चों वो यहां पहुंच गया। फिर बच्चों कितने सेकंड उसने आराम किया? 3 सेकंड तक वो कहां रहा? 4 पे। तो 5 सेकंड पे वो अब कहां है? फिर 6 सेकंड पे कहां आ गया? 3 पे। 7 सेकंड पे, 8 सेकंड और 9 सेकंड। तो इसी को बच्चों का ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे वापस आ। तो ये इसका बन गया पोजीशन टाइम ग्राफ। ये इसका क्या बन गया? पोजीशन टाइम ग्राफ। समझ गए बच्चों? अब यहां से तुम पोजीशन पता कर सकते हो। बच्चों इस ग्राफ को देख के बताओ 1 पे पोजीशन क्या है? तो 1 ये रहा पोजीशन, 2 पे पोजीशन, 4 पे पोजीशन, 3 पे पोजीशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ तुमको क्या देता है? किसी टाइम के साथ पोजीशन देता है। अब बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ ये बना है,
तो बच्चों बताओ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चढ़ रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा? स्ट्रेट लाइन में। बच्चों यहाँ वो ऐसे गया, ऐसे वापस आया, वो तो टाइम के साथ ग्राफ ऐसा बन रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि पार्टिकल यूं टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। समझ पाए बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों मुझे एक बार फिर बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? पोजीशन। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा? पोजीशन। ठीक है। अब बच्चों देखना यहां पे बच्चों बताओ स्लोप क्या है? 0। किसी बच्चे को बैठाओगे तो फिसलेगा नहीं, मतलब 0 स्लोप। तो यहां बच्चों इसका स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। इसका स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। तो इसका स्लोप वेलोसिटी देता है। बच्चों बताओ इस पूरी लाइन पे स्लोप क्या है? तो वेलोसिटी 0। बच्चों बताओ एंगल 90 से कम या ज्यादा? एंगल 90 से ज्यादा तो स्लोप क्या होगा? 90 से ज्यादा स्लोप पे पॉजिटिव नेगेटिव 0, क्या स्लोप होता है? नेगेटिव। 90 से बड़ा एंगल हो तो स्लोप नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। और सोच भी सकते हो इसके बाद वो उल्टा जा रहा था, वेलोसिटी नेगेटिव यानी कि सही है। अब इस साइड बच्चों देखोगे, इस साइड स्लोप 90 से कम या ज्यादा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव। और देखो शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव थी, सही है। अब वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी हो तो बच्चों स्लोप मतलब टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस देखो 2 आ रही है, 2 वेलोसिटी थी। यहां से निकालोगे परपेंडिकुलर बाई बेस 4/4 1 आ रही। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों इन चीजों को हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो अब बच्चों एक काम करें, पहले इससे बना लें बच्चों, ठीक है ना? इस चीज को बना लें, एक्स टी ग्राफ इस तरह से। बच्चों ये टाइम है, 1 सेकेंड पे 2 पे है, 3 सेकेंड पे 5 पे है, 5 सेकेंड पे 8 पे है, 7 सेकेंड पे 11 पे है, 8 सेकेंड पे दिखाया नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। तो बच्चों बताओ ग्राफ देख के पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा? तो याद रहे स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं, उसमें स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। ग्राफ देख के ऐसा नहीं कि भाई यूं ऐसे जा रहा है। बच्चों एक लेके पीछे पास कर दो। ये रखो ना। अभी और मिल जाएंगे, आ जाएंगे, हैं?
बच्चों दिख तो रहा है ना? बच्चों 1 पे पार्टिकल की पोजीशन 2, 3 पे 5, 5 पे 8, 7 पे 11 और ई पे पोजीशन बताई नहीं है, उसकी जरूरत नहीं। एंगल बच्चों ये थीटा बता दिया है, वो 53, वो 127। बच्चों सबको वो सीट मिल गई ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं मिली हो? ठीक है, ओके। अब बच्चों एक बार देख के बताओ, 1 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन, 3 सेकेंड पे, 5 पे, 7 पे, 11। ऐसे बच्चों बताओ 3.5 पे 5, 2.9 पे 5, ठीक है ना बच्चों? 7.1 पे 11, वो वही रहेगी। अब बच्चों अगर मैं पूछता हूं बी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी, मतलब 3 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0। बच्चों इसका स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो खैर अभी देखते हैं, इतना कर लिया ना? अब बच्चों इसमें मैंने लिखवा दिया इट गिव्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ टाइम, ठीक है। तो बच्चों अब लिखो, बच्चों कर लिया इतना? कर लो। ठीक है, लिख लिया परी? ओके, अब बच्चों लिख लो इट गिव्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ टाइम। इट गिव्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ टाइम। It gives position of particle with time. It gives position of particle with time. ठीक है। अब बच्चों जैसे मान लो हम इस केस में देखें, इस केस में, तो इस केस में बच्चों बताओ 1 पे पोजीशन क्या थी? 1 पे बच्चों ग्राफ में देख के बताओ, 3 पे, 5 पे, 5 पे, 7 पे। तो बच्चों बस इतना लिख लो, x1 2, x3 5, x5 8, x7 11। It gives position of particle with time, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों? अब बच्चों v क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बच्चों क्या होती है? dx बाई dt। याद करो बच्चों, कई बार पढ़ चुके। वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt। अब बच्चों मुझे बताओ डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब स्लोप। तो इसका स्लोप तुम्हें क्या देगा? वेलोसिटी। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट फिर इस तरह से लिख लो, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो इसका स्लोप तुम्हें क्या देगा? वेलोसिटी। इसका स्लोप तुम्हें क्या देगा? वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों बताओ स्लीपिंग लाइन का स्लोप क्या होता है? बच्चों सेकंड पॉइंट लिख लिया ना? ठीक, सेकंड पॉइंट केवल ये वाला। अब बच्चों देखो स्लीपिंग लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। तो स्लीपिंग लाइन ये रही बच्चों, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है क्या? टाइम एक्सिस ये रहा, तो बताओ इसके पैरेलल है क्या? तो बच्चों बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप 0, मतलब वेलोसिटी 0। तो बच्चों बताओ यहां 3 सेकेंड पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे, यहां, यहां, यहां 0 मतलब रेस्ट, 0 मतलब रेस्ट। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है, इफ एक्सटी ग्राफ
is parallel to time axis, if xt graph is parallel to time axis, it means velocity is 0 or particle is at rest. If xt graph is parallel to time axis, it means velocity is 0 or particle is at rest. If xt graph is parallel to time axis, it means velocity is 0 और particle is at rest. समझ गए बच्चों? तो जहां वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है वहां वेलोसिटी क्या होगी? 0. वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है? पार्टिकल रेस्ट पे. याद करो जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था तो बोला था कि वो थक गया, 3 सेकेंड आराम किया, तो उसमें ग्राफ कैसा बना था? पैरेलल टू टाइम एक्सिस. वो सिचुएशन. बच्चों ये अकेला केवल लिख लो, ये कर लिया. अब समझो बच्चों, ये लाइन है, ये एंगल 30. बच्चों बताओ बाकी एंगल कितने? बच्चों बताओ इस पॉइंट पे स्लोप कितना है? 30 एंगल है तो स्लोप कितना होगा? tan 30. tan 30 यानी कि 1/√3. याद करो स्लोप क्या होता है? tan थीटा. tan थीटा याद आया बच्चों? तो बच्चों फिर बताओ, ये 30 है तो यहाँ स्लोप 1/√3, यहाँ यहाँ क्या हर जगह स्लोप सेम है? स्लोप सेम है मतलब वेलोसिटी सेम है. वेलोसिटी सेम है मतलब कांस्टेंट. और कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. अगर बच्चों ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, तो बच्चों वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट. जैसे बच्चों देखो ये था, 2 सेकंड के लिए उसकी रफ्तार क्या थी? 2 सेकंड के लिए रफ्तार क्या थी? 2. तो बच्चों एंगल देखो, कहीं से भी एंगल देखो, सारे एंगल सेम आएंगे, तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट. ऐसे बच्चों इस पूरे में एंगल देखो, सेम है या अलग अलग? सेम है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. समझ गए? तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट, उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं और उसी में एक्सीलरेशन क्या होता है? 0. तो अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. इफ xt ग्राफ इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन 0. यूनिफॉर्म मोशन इसी को बोलते हैं. याद करो बच्चों 3 कॉलम, उसमें पहला कॉलम क्या था? 0 एक्सीलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन. वो यही चीज है. If xt graph is inclined straight line, it means velocity is constant and acceleration is 0. इसी को बच्चों यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. समझ गए बच्चों? ठीक बच्चों, ये नोट कर लिया सबने? अब बच्चों यहां वापस आओ. बच्चों बताओ 1 सेकेंड पे एंगल क्या बनेगा? ग्राफ देखो, 1 सेकेंड पे एंगल, स्लोप क्या होगा? तो वेलोसिटी tan थीटा. वेलोसिटी tan थीटा. ठीक है? अब बच्चों बताओ 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0. 5 सेकेंड पे tan 53, 4/5. 7 सेकेंड पे 0. 8 सेकेंड पे बच्चों tan 127. बच्चों पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? 90 से बड़ा है तो निगेटिव. निकालने का बच्चों दूसरा तरीका ये होता है, इतना पता चल गया निगेटिव आएगा,
यहां से एंगल कितना हुआ 53, tan 53 क्या होता है 4/5, तो बस माइनस का 4/3, 4/3, तो या तो कन्वर्ट करके निकालो या माइनस का 4/3। समझ गए बच्चों? अब यहां तक कर लिया बच्चों। अब बच्चों इसमें आप लिख लो जैसे कौन कौन से पॉइंट्स से अगर हम बात करें तो बच्चों आप लोग वेलोसिटी लिखो v1, v1 पे बच्चों बताओ क्या है ये, ग्राफ में देख के बताओ बच्चों क्या है, v1 पे tan थीटा। अब बच्चों 3 पे तो रेस्ट है वो छोड़ रहा हूं, 5 पे बताओ बच्चों, 5 पे वेलोसिटी क्या आएगी tan 53, मतलब 4/3। बच्चों बताओ 8 पे कितनी आएगी, ठीक है ना बच्चों, माइनस का 4/3। समझ गए बच्चों? डायरेक्ट लिख दिया बच्चों मैंने tan 127, या फिर ठीक है ना, समझ गए, tan 127 माइनस का 4/3। इतना समझ गए? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसे बच्चों हटा रहा हूं, ठीक है बच्चों, इसे हटा दूं, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों अभी समझो, फिर मैं लिखवा दूंगा, अभी केवल समझो। बच्चों देखो 3t² + 2t + 1, बच्चों लिखना नहीं है, केवल समझना। बताओ बच्चों ये चीज का ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड ओपन। बच्चों t² के साथ वाला पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड ओपन पैराबोला। तो बच्चों कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा। अब बच्चों वेलोसिटी क्या आएगी बताओ, 60 + 2, एक्सीलरेशन बच्चों 6। बताओ बच्चों एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल, पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो बच्चों यहां से साबित होता है, क्या साबित होता है कि अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। समझ गए बच्चों? ये मान लो बच्चों माइनस होता तो ये ग्राफ कैसा बनता, ये माइनस, तो बच्चों अब बताओ एक्सीलरेशन कैसा है, नेगेटिव। तो बच्चों अगर एक्सटी ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला है तो एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। अब बच्चों जैसे आपको किसी क्वेश्चन में केवल इतना हिस्सा ड्रॉ कर दिया एक्सटी, तो बच्चों ये बताओ ये किस हिस्से का, किस पैराबोला का हिस्सा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो इस हिस्से में एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव। ऐसे बच्चों मान लो तुम्हें केवल इतना हिस्सा ड्रॉ कर दिया और इस हिस्से में पूछा एक्सीलरेशन कैसा है, इस हिस्से में एक्सीलरेशन पॉजिटिव। बच्चों ऐसा कोई हिस्सा ड्रॉ कर दिया एक्सीलरेशन, तो बच्चों ये ड्रॉ कर दिया, इसमें बताओ यहां एक्सीलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां, यहां, तो बच्चों पूरे में ही एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो डाउनवर्ड पैराबोला या उसका कोई हिस्सा हो उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। अपवर्ड पैराबोला या उसके हिस्से में एक्सीलरेशन पॉजिटिव। समझ के बच्चों ऐसा क्यों होता है, इसमें कोई तकलीफ? अब बच्चों इधर आ जाओ, इसे ड्रॉ करो xt। बच्चों डाउनवर्ड पैराबोला हो तो एक्सीलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट, एक्सीलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट। अपवर्ड पैराबोला हो तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। जैसे मान लो बच्चों ये इस पॉइंट पे बताओ स्पीड क्या है, या इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0।
जीरो स्लोप है तो वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो। बच्चों बताओ जीरो से कम वेलोसिटी होती है क्या? नहीं होती है, वो मिनिमम होती है। तो बच्चों अब एक चीज और इसमें लिख लेना, जैसे ये मान लो ए बी सी, बच्चों ये मान लो डी ई एफ, ठीक है। तो बच्चों इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, ए बी जो हिस्सा है उसमें बच्चों पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड करने का मतलब स्पीड कम हो रही, और बीसी जो हिस्सा है उसमें पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। कैसे कर रहा है बच्चों वो भी बताऊंगा। ऐसी बच्चों जो डीई हिस्सा है उसमें बच्चों पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, और जो ईएफ हिस्सा है उसमें पार्टिकल बच्चों एक्सेलरेट कर रहा है, इसमें पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब समझो, ये चीज तो समझ गए, अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला। बच्चों पार्टिकल को मैंने ऐसे ऊपर फेंका, ऊपर जा रहा है, जब तक ऊपर जा रहा है बताओ वो एक्सेलरेट कर रहा है कि रिटार्ड कर रहा है, और जब नीचे आएगा तो, और टॉप पॉइंट पे स्पीड जीरो। तो अब बच्चों वही चीज है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, जैसे यहाँ स्लोप जीरो है, पैरेलल लाइन है, तो जीरो स्लोप मतलब जीरो वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ कुछ वेलोसिटी है क्योंकि कुछ एंगल है, तो कुछ से जीरो हो गई मतलब कमी हुई है, कमी हुई तो इसे क्या बोलोगे? रिटार्ड। बच्चों यहाँ जीरो से कुछ हो गई, भले ही निगेटिव में हो उससे मतलब नहीं होता है, स्पीड से मतलब होता है, तो मतलब बढ़ गई। तो यहाँ से यहाँ तक कम हुई, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई, तो इसको बोलेंगे रिटार्ड करना, इसको बोलेंगे एक्सीलरेट करना। सेम बच्चों यहाँ वेलोसिटी क्या है? जीरो, तो कुछ से जीरो हो गई मतलब रिटार्ड कर गया, और जीरो से कुछ हो गई मतलब एक्सीलरेट कर गया। तो जीरो से कम वेलोसिटी नहीं होती, यहाँ कुछ से जीरो हो गई मतलब रिटार्ड कर गया, और जीरो से कुछ हो गई मतलब एक्सीलरेट कर गया। तो बच्चों अगर मान लो तुम्हें इस तरह का कोई हिस्सा ड्रॉ करके पूछता है, तो आपसे पूछता है बच्चों इस पार्ट में वो उसकी स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है? स्पीड तो बच्चों इस हिस्से से मैच कर रहा है मतलब कम हो रही। बच्चों ये हिस्सा ड्रॉ कर दिया, किससे मैच कर रहा है? स्पीड कम हो रही कि बढ़ रही है? समझ गए बच्चों? ठीक है, अब बच्चों मैं इसे कंक्लूड करता हूं, समझो। बच्चों बताओ xt, हाँ बोलो ये वाला ना, देखो इसको ड्रॉ कर लिया ना, ठीक है। अब देखो ये सिचुएशन है, इस पॉइंट पे स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो। मान लो यहां एंगल कुछ 130, 120 या सॉरी 140, 150 कुछ है, तो वेलोसिटी कुछ माइनस में होगी, लेकिन माइनस में है बट कुछ है क्योंकि हमें तो स्पीड से मतलब है, तो कुछ से वेलोसिटी जीरो हो गई, कुछ से जीरो हो गई मतलब कम मानी जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव तो देखते ही नहीं, तो कुछ से जीरो हो गई मतलब कम हो गई, कम हो गई मतलब रिटार्ड कर गई। अब यहां जीरो है, मान लो 30, 45, 60, जीरो, यहाँ 1/√3, फिर 1, फिर √3, तो बढ़ती जा रही, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेट कर। तो इसमें स्पीड कम हो रही है, इसमें स्पीड बढ़ रही है। समझ गए बच्चों? अभी कोई डाउट? अब कंक्लूड करता हूं। बच्चों बताओ xt ग्राफ क्या देता है? क्या देता है? पोजीशन। उसका स्लोप बच्चों क्या देता है? वेलोसिटी।
अगर स्लीपिंग लाइन हो तो स्लोप, वेलोसिटी, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे। अगर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो तो सेम वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म मोशन। अपवर्ड ओपन पैराबोला हो तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला हो नेगेटिव। समझ गए? इन चीजों का ध्यान रखना है, स्पीड अप स्पीड डाउन। अब बच्चों क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चों जो आपको अभी सीट मिली है उसमें बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों जो पोजीशन टाइम के लिए बताया है वही डिस्प्लेसमेंट टाइम वगैरह के लिए भी लग जाता है। Figure shows displacement of a particle moving along x-axis as a function of time. Acceleration of particle is zero. तो बच्चों अगर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो तो वेलोसिटी क्या होती है? अगर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो। अब इसमें बताओ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन किस पार्ट में दिख रही है? ए बी एंड, तो उन दोनों में एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। तो आंसर बच्चों ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी के हिसाब से बच्चों आंसर ए और सी, ए और सी मतलब आंसर बी, आंसर बी। समझ गए बच्चों? कोई डाउट? बच्चों अगर मैं पूछता किस हिस्से में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है? बी सी, ठीक है। किस हिस्से में एक्सीलरेशन नेगेटिव है? डी, उसमें अपवर्ड ओपन, इसमें डाउनवर्ड ओपन। समझ गए बच्चों? अब सेकंड देखो बच्चों, एक्सीलरेशन बच्चों बताना है, एक्सीलरेशन बच्चों बताना है। ग्राफ इस तरह से दिया है, ग्राफ इस तरह से दिया है, एक्सीलरेशन का केवल साइन बनाना है। बच्चों वो थोड़ा सा डिसबैलेंस सा दिख रहा है, पर समझ गए ना बच्चों? ओ ए बी सी डी, ठीक है। रोहित तुम बताओ ओ ए पार्ट में एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए? सही है, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है, नेगेटिव, ठीक है। देव, तुम देव नाम है ना, तुम बताओ ए बी पार्ट में, ए बी पार्ट आशीष तुम बताओ। देखो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, अभी अभी हमने यूज किया इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो। कार्तिक नाम है ना तुम्हारा? क्यों, क्या नाम है? स्पर्श, सॉरी स्पर्श। तुम मुझे बताओ बी टू सी में बच्चों अपवर्ड ओपन पैराबोला है, पॉजिटिव। सी टू डी बच्चों जीरो। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? तो नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बी। समझ पाए बच्चों इसे? कोई भी दिक्कत बच्चों? ठीक है। अब थर्ड देखो बच्चों, 10 सेकंड के लिए बच्चों एवरेज वेलोसिटी पता करनी। एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना है बच्चों? 10 सेकेंड। अब ग्राफ देख के सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। करो बच्चों, एक बार कर लो बच्चों, जब मैं पूछूं तब बताना। कर लो, अभी देखते हैं। कर लो, मैं देखता हूं भाई। ओके, अब बच्चों हैंड राइज करें जिनसे सॉल्व हो गया हो। बोलो सी, देखते हैं।
ए, और कोई? हाँ सी। हैंड राइज करके आंसर बोला। हाँ जो भी आंसर बोल रहा है बी और सी। अब बच्चों ए जिनका आ रहा है वो एक बार हैंड राइज करें। ए, आप बताओ कैसे? ठीक है बच्चों समझो, डिस्प्लेसमेंट देखो, एवरेज वेलोसिटी होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम 10 सेकेंड, इसमें कोई कंफ्यूजन? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली बच्चों वो कहाँ पे है 40, इनिशियली कहाँ पे है 60, बीच में क्या हुआ हमें कोई लेना देना नहीं है। अब फाइनली कहाँ पे है 40, 60, 10 -20/10 -2। तो बच्चों विथ साइन देखोगे आंसर -2, लेकिन इन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो विथ साइन आंसर बच्चों क्या होगा -2, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज कितना माना जाएगा 2। तो बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टाइम तो 10 सेकेंड हो गया, फाइनली पार्टिकल बच्चों यहाँ है, इनिशियली यहाँ है, बीच में क्या हुआ हमें लेना देना नहीं है। अब बच्चों इसी में एक बार सोच के बताओ, अगर मैं एवरेज स्पीड पूछता, एवरेज स्पीड, बच्चों एक बार करो बताओ क्या आती? आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताओ। सोचो एक बार, ऐसे नहीं, अभी कर लो, जब मैं पूछूं तब बताना। बच्चों एवरेज वेलोसिटी में कोई डाउट? अब एवरेज स्पीड के बारे में सोचो, अगर मैं एवरेज स्पीड पूछता, रुको अभी, ठीक है। अब बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहे, तुम बोलो 10, तुम आओ नंबर बोलो 6, 8, और कोई? ओके तुम बताओ 8 क्यों है? नहीं बताओ बताओ, ठीक है ठीक है ठीक है सही है। बच्चों देखो, बच्चों ये मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी में किसी को डाउट? अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों उसने 60 से स्टार्ट किया, 60 से स्टार्ट किया और कहाँ पे आ गया 10 पे। तो बच्चों 60 से स्टार्ट किया, 10 पे आ गया, कितना चल लिया 50 मीटर। फिर बच्चों 10 से 40 पे आ गया, 40 पे आ गया। तो बच्चों 10 से 40 कितना चल लिया 30 मीटर। तो 60 से 10, 60 से 10 कितना चला 50। फिर 10 से 40 कितना चला 30। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों तुम्हारे पास कितनी होगी 50 + 30, टाइम 10 है, तो आंसर क्या आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसी में अगर बच्चों को एवरेज स्पीड पूछता तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बच्चों ये आता। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। फोर्थ देखो बच्चों, फोर्थ distance time graph of the motion of a body uniformly accelerated motion is a straight line inclined to time axis। बच्चों यूनिफॉर्म एक्सीलेशन मतलब एक्सीलेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सीलेशन में बताओ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है क्या? कांस्टेंट एक्सीलेशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है? बच्चों याद करो, ये रहा कांस्टेंट एक्सीलेशन, ग्राफ कैसा बनता है पैराबोला। इन्होंने क्या बोला स्ट्रेट लाइन, गलत है। कांस्टेंट एक्सीलेशन में ग्राफ कैसे बनते हैं पैराबोला। इन्होंने क्या बोला है स्ट्रेट लाइन, गलत है। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट देखो,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन इज अनइक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। गलत है, सही है? बच्चों पहला गलत है, ये क्लियर हुआ ना? अब दूसरा बताओ सही है गलत है? बोलो बच्चों, क्यों सही है? बोलो क्यों सही है? बच्चों बताओ। बोलो बच्चों। चलो मैं याद दिलाता हूं। बच्चों याद करो, पार्टिकल को छोड़ दिया, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। बच्चों पहले सेकंड में कितना नीचे आता है? पहले सेकंड में कितना नीचे आता है? 5। फिर समझ गए? अब इक्वल टाइम इंटरवल 1 1 1 1। बताओ सेम चल रहा है कि अलग अलग? सेम डिस्टेंस चल रहा है कि अलग अलग? अलग अलग चल रहा है। पहले 5, फिर 15, 25। देखो क्वेश्चन में क्या डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ही है। अब वापस समझना बच्चों, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का मतलब क्या होता है? एक समान रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है। अब वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हो, तो बताओ सेम टाइम में सेम चलोगे या अलग अलग चलोगे? शुरू में कम चलोगे, बढ़ती जाएगी तो बाद में ज्यादा चलोगे। वही यहाँ हो रहा है, शुरू में कम चल रहा है, फिर वेलोसिटी बढ़ गई तो और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन लिखा होता तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, तब वो सेम चलता। यहाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है एक रेट से वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे पार्टिकल को गिराओ, जैसे जैसे नीचे आता है स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है तो डिस्टेंस ज़्यादा चलेगा, उतनी थोड़ी ही चलेगा। तो अब इस ऑप्शन को देखो, कहाँ गया? ये रहा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इज अनइक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल मतलब जैसे तुम 2-2 सेकंड के इंटरवल ले लो, तो हर एक 2 सेकंड में वो अलग अलग चलेगा, सेम नहीं चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो गलत सही, गलत सही। उस हिसाब से बच्चों आंसर कौन सा होगा? समझ गए बच्चों? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, फिर a car deaccelerate at a rate during a period t equal to 0, which of the graph आपको बता रहा है डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है? बच्चों डीएक्सिलेट कर रहा है, डीएक्सिलेट का मतलब रिटार्ड कर रहा, सही है? बच्चों बी और सी किस तरह के ग्राफ हैं? बी और सी बच्चों स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैं, यानी कि इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट वेलोसिटी। याद करो बच्चों, मैंने बताया है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी तो ग्राफ क्या बताएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। वो गलत है। अब बच्चों इधर आओ, वो डीएक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? रिटार्ड। रिटार्ड बच्चों कौन से पार्ट में कर रहा है? इन दोनों में, शुरुआत के दोनों में। तो शुरुआत के दोनों में अगर वो रिटार्ड कर रहा है तो उससे मिलता जुलता कोई ग्राफ होना चाहिए। अब पहला ग्राफ देखोगे तो वो ये ग्राफ है, इससे मैच कर रहा है, वो तो एक्सीलेट वाला है। रिटार्ड वाला ग्राफ बच्चों कौन सा है? डी। तो आंसर बच्चों तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डी। आंसर बच्चों डी। इतना क्लियर है बच्चों? अब 6 देखो बच्चों, 6 बच्चों ये बताओ किस पार्ट से मैच कर रहा है? रिटार्डेशन, एक्सीलेशन, कांस्टेंट? रिटार्डेशन। किस पार्ट से मैच कर रहा है? रिटार्डेशन से। अब ऑप्शन देखो, पार्टिकल स्टार्ट विथ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, बट मोशन इज रिटार्टेड एंड फाइनली पार्टिकल स्टॉप। तो बच्चों फाइनली देखोगे तो ऐसे हो गया, तो यहां वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो पहला ठीक है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, गलत है। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट,
तो बच्चों शुरू में तो कुछ एक्सीलेशन है, बाद में जीरो हो गया, उस वजह से एक्सीलेशन को कांस्टेंट नहीं बोल सकते। हाँ, प्रॉपर पैराबोला होता तो एक्सीलेशन कांस्टेंट बोल देते, लेकिन बाद में वो रुक गया तो एक्सीलेशन जीरो हो गया, उस वजह से सही नहीं। पार्टिकल स्टार्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन मोशन इज एक्सीलरेटेड, गलत है बच्चों, एक्सीलरेटेड नहीं है, रिटार्डेड है। समझ पाए बच्चों? आंसर क्या हो जाएगा? अभी इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब बच्चों इसमें आप देखो 7, ओके बच्चों इसमें 7 to 11 ये बच्चों अपने यही वेलोसिटी मतलब अभी पोजीशन टाइम जो हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड है, तो उसे बच्चों कर लेना, ठीक है। बाकी बच्चों यही है कि रेगुलर जो मैं करवा रहा हूँ उसे अच्छे से करते रहे।